आपने वो कपड़ा ओढ़ा तो है, पहना तो है, लेकिन वो आपके शरीर से चिपके ना। होता क्या है कि हम लोग इस दुनिया में हर चीज़ को अपने से जोड़ के रख लेते हैं। हर चीज़ को अपने से आइडेंटिफ़ाई करते हैं। आपका किसी से कोई लेना-देना नहीं है, आपका किसी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते निभाओगे नहीं। रिश्ते आपको निभाने पड़ेंगे, चाहे आप बेटे हों, चाहे पति हों, चाहे आप किसी के भाई हों, चाहे आप किसी के दोस्त हों, ठीक है? अंदर से डिटैच होना बहुत मुश्किल काम है और बाहर से डिटैच होना बहुत आसान है क्योंकि लोग बाहर से डिटैच हो जाते हैं, उसका कारण है कि लोग अंदर से डिटैच होते हैं। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। क्या आप लोगों को पता है कि लोग अंदर से डिटैच होकर बाहर से कैसे अटैच रहते हैं? लोग कैसे इस मैकेनिज्म को या कैसे इस टेक्निक को अपना लेते हैं कि अंदर से वो आपसे जुड़े नहीं है और बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि भाई इससे बड़ा कदरदान कोई जीवन में नहीं मिला। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी व्यक्ति का सवाल आया है कि ऐसी कोई टेक्निक है या ऐसा कोई तरीका है कि आप अंदर से किसी से ना जुड़े और बाहर से आप सबसे जुड़े रहें। और ये तरीका बहुत अच्छा भी है आज के समय में क्योंकि आप अगर अंदर से डिटैच होना और बाहर से अटैच होने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों का फ़ायदा उठाएँगे। इसका फ़ायदा सिर्फ़ आपको मिलेगा और फ़ायदा ये है कि आप भावनात्मक तौर से किसी से नहीं जुड़ोगे। जब बात अटैचमेंट की आती है, जब जब बात मोह की आती है, तो फिर सिर्फ़ बात भावनाओं की नहीं हो सकती, बात यहाँ पे लॉजिक की भी हो सकती है। आप अपनी भावनाओं को लॉजिकली एक्सप्लेन करके खुद उनसे अटैच हो जाते हैं और ये सबसे बड़ी विडंबना हम लोगों के जीवन में है। आप जब किसी चीज़ को गलत कर बैठते हो, आप जब किसी चीज़ को गलत एक्सप्लेन करते हो या फिर किसी गलत डेफिनिशन को या किसी बिलीफ को या किसी मान्यताओं को आप एक्सेप्ट कर लेते हो जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन भावनात्मक तौर पे आप उससे जुड़े हो, तो भावनाओं की वजह से ही आप अपने लॉजिक को कहीं न कहीं तोड़-मरोड़ के उस स्थिति को सही बताने की कोशिश करोगे और यही ट्रेजेडी है इमोशंस की जो लोगों को समझ नहीं आती। अंदर से डिटैच होना बहुत मुश्किल काम है और बाहर से डिटैच होना बहुत आसान है क्योंकि लोग बाहर से डिटैच हो जाते हैं, उसका कारण है कि लोग अंदर से डिटैच होते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि आप बाहर से लोगों की केयर कर सकें और अंदर से डिटैच रहें? इसी बात को कहते हैं वैराग्य। इसी मन की स्थिति को कहते हैं वैराग्य, ठीक है? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई जगह श्लोक बताए हैं, कई जगह हैं, मतलब आपका अध्याय 5 में है, अध्याय 3 में है। ऐसा कोई अध्याय नहीं होगा जहाँ पे मन और बुद्धि के बारे में भगवत गीता में ना बताया गया हो। ऐसे बहुत सारे श्लोक बताए गए हैं कि वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि आप संसार को छोड़ के भैया कहीं चल दो, नहीं। ये एक भागने की स्थिति होती है। वैराग्य का मतलब होता है कि आप मन से किसी व्यक्ति के साथ जुड़े नहीं हैं, आप डिटैच हैं। आपका किसी से कोई लेना-देना नहीं है, आपका किसी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते निभाओगे नहीं। रिश्ते आपको निभाने पड़ेंगे, चाहे आप बेटे हों, चाहे पति हों, चाहे आप किसी के भाई हों, चाहे आप किसी के दोस्त हों, ठीक है? चाहे आप एक अच्छे पड़ोसी हों, चाहे आप एम्प्लॉयी हों, रिश्ते आपको निभाने पड़ेंगे, ज़िम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी, लेकिन वैराग्य के साथ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको दुःख नहीं होगा। दुःख का कारण ही होता है अटैचमेंट, दुःख का कारण ही होता है कि आप किसी से भावनात्मक तौर पे जुड़े हुए हैं। और जुड़ाव का मतलब होता है कि आपसे जब कोई चीज़ अलग होती है, तो वो जो सेपरेशन होता है, वो जो अलगाव होता है, वो दुखदाई होता है, वो पेनफुल होता है। ठीक है? आप कभी भी देख लो, कोई व्यक्ति अगर लॉजिकली किसी चीज़ से जुड़ा है, तो उसको वो छोड़ देगा बहुत आसानी से क्योंकि लॉजिकल बहुत ही लॉजिक क्या है? एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है? एक ब्रह्मांड का दिया एक 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 कॉन्सेप्ट है जिसको बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों ने खोज के निकाला है कि भई लॉजिक ऐसे काम करते हैं, तर्क ऐसे काम करता है। ठीक है? और ये इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन भावनाओं को समझना और भावनाओं को समझाना थोड़ा-सा मुश्किल काम है। तो कभी-कभी क्या होता है जब भावनाएँ सर चढ़ के बोलती हैं तो लॉजिक काम नहीं कर पाता। और जब भावनात्मक तौर पे इंसान किसी से जुड़ा होता है, तो उस व्यक्ति को आप लॉजिकली कितना ही समझा लो उसके लिए जो छोड़ना होता है, जो अलगाव होता है बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भगवत गीता इस बारे में कहती है कि आप इस संसार में हैं तो बिल्कुल इसको ढीले कपड़े की तरह रखें। आपने वो कपड़ा ओढ़ा तो है, पहना तो है, लेकिन वो आपके शरीर से चिपके ना। होता क्या है कि हम लोग इस दुनिया में हर चीज़ को अपने से जोड़ के रख लेते हैं। हर चीज़ को अपने से आइडेंटिफ़ाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसा मैं हूँ, वैसी ही मेरी सामने वाली चीज़ है। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो लोग हों, चाहे वो कोई भौतिक चीज़ बनी हुई हो। ठीक है? तो हम बोलते हैं कि ये है जो मैं हूँ। इसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन और उसी चीज़ को हम इंटरनलाइज़ कर लेते हैं। इंटरनलाइज़ मतलब कि ये मेरी है, मैं इससे जुड़ा हूँ और यहीं रोल आता है भावनात्मक डिटैचमेंट का, इमोशनल डिटैचमेंट होना।
डिटैचमेंट का मतलब सिर्फ इमोशन से है। अगर आप इमोशन से डिटैच हैं, तो आप लॉजिक से आराम से कभी भी डिटैच हो सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लॉजिक अंदर से डिटैच हो जाओ और बाहर से जुड़ के दिखावा करके लोगों का फ़ायदा उठाओ, नहीं, वो गलत होगा। वो वैराग्य का मतलब नहीं है। वैराग्य का मतलब है कि आप अंदर से डिटैच हैं, लेकिन बाहर से फिर भी आप लोगों की भलाई चाहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ठीक है? और लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं और लोगों का फ़ायदा नहीं उठाते, आप हर सिचुएशन में न्याय को देखते हो। ये होता है वैराग्य का मतलब और डिटैचमेंट का मतलब। और जो व्यक्ति डिटैच होगा, उसका किसी कॉन्सेप्ट से भी कोई लेना-देना नहीं होगा। एक और बात मैं आपको बताता हूँ अंदर से डिटैच होने का और बाहर से अटैच होने का। अंदर से डिटैच होने का मतलब ये है कि आप कम से कम किसी भी सिचुएशन को एकदम अलग होके देख सकते हो। किसी भी परिस्थिति को आप तर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब तार्किक दृष्टिकोण से, भावनात्मक दृष्टिकोण से या जीवन के दृष्टिकोण से या फिर उस परिस्थिति को बहुत ही साफ-साफ आप देख पाते हो क्योंकि आप भावनात्मक उस चीज़ से जुड़े हुए नहीं हो। तो कुल मिला के अंदर से वैराग्य को अपनाना बहुत ज़रूरी है। बाहर से आप जीवन को नहीं नकार सकते। ठीक है? अगर आप जीवन को ही नकार दोगे तो फिर ऐसे वैराग्य का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे ऋषि-मुनि जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एक सनातनी होने के नाते, बहुत बड़ी-बड़ी गुफ़ाओं में और बहुत बड़े-बड़े मतलब पहाड़ों पे चढ़ के बैठे हैं। लेकिन उनके ज्ञान की, उनकी तपस्या की ज़रूरत समाज को है। अकेले वहाँ पहाड़ों पे बैठ के या झाड़ियों में नदी किनारे बैठ के तपस्या से कुछ नहीं होगा, वो एक अलगाववाद है, ठीक है। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर वैराग्य के बारे में अगर किसी चीज़ को समझाना है, किसी को समझाना है, तो वो हमें ज़रूरत है। और वैराग्य का सही डेफिनिशन यही है कि अंदर से आप सन्यासी हैं, बाहर से आप सामाजिक हैं, समाज में अपना रोल निभा रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों का बहुत ही ईमानदारी से आप निर्वहन कर रहे हैं और एक सनातनी होने की ज़िम्मेदारी भी आप निभा रहे हैं। किसी का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं, सिर्फ़ अपने जीवन को साफ-सुथरा, अपने जीवन को एक डायरेक्शन और अपने जीवन को एक सुचारू और एक साधारण तरीके से जीने के लिए। इसी को कहते हैं अंदर से डिटैच होना और बाहर से संसार या समाज के साथ जुड़ के चलना। हर हर महादेव, जय बजरंग।